हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी में। ये अगर हम चैप्टर देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 8 है। ये जो चैप्टर है और इसका जो नंबरिंग है चैप्टर का, वो चैप्टर नंबर 8 है। तो सर आज की वीडियो में क्या डिस्कस करना है, तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है और इस चैप्टर में होता है क्या। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो या जो नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का 1 बाय 1 क्वेश्चन हम आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर 8.2 का 8.3 जो है वो ओमिटेड है और 8.4 का भी 1 बाय 1 देखेंगे। तो आइए इसका इंट्रो पार्ट देखें क्या है। सबसे पहले समझिए कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ये चैप्टर किसी और ट्रायंगल के लिए है ही नहीं। तो सपोज नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू, है ना। तो ये जो है क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये चैप्टर किसी और पर्पस से समझा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल ये है सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये समझिए। सेकंड पॉइंट इसके अंदर देखना है, जो पी क्यू है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और क्यू आर जो है ये बेस है और पी आर जो है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं, बी को बेस को शॉर्ट फॉर्म में बी बोलते हैं और परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में हम पी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये मुझे डिस्कस करना था। उसके बाद सर क्या इस चैप्टर में और क्या है, तो इसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो टोटल देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये टोटल। इसमें 6 हैं। कौन कौन है? एक तो है साइन थीटा या सिन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा और थर्ड है टैन थीटा। एक्चुअल में 3 ही हैं। अदर 3 जो हैं ये इस तीनों का अपोजिट है। क्या मैंने बोला? अपोजिट है। मतलब साइन थीटा का या सिन थीटा का जो अपोजिट है दैट इज कॉल्ड कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो अपोजिट है वो सेक थीटा और टैन थीटा का जो अपोजिट है वो है कॉट थीटा। अब यहाँ पे समझिए कि थीटा क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखना है। थीटा का मतलब क्या? थीटा का मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल कोई सा भी एंगल ले लो, ऐसा कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है कि सर वो कौन सा एंगल है, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल आप कोई सा भी ले लीजिए। थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है? एंगल। जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं साइन 60 डिग्री, तो ये थीटा को रिप्लेस करके 60 आया है। या हम बोलते हैं साइन 45 डिग्री, तो ये थीटा को रिप्लेस करके 45 आया है। या हम बोलते हैं साइन 15 डिग्री, तो थीटा को रिप्लेस करके ये यहाँ पे 15 है। मतलब थीटा मतलब कोई सा भी एंगल, कोई सा भी एंगल। अब सवाल उठता है सर यहाँ पे सिन क्या, कॉसेक क्या, कॉस क्या, सेक क्या, टैन क्या और कॉट क्या। ठीक है। तो आइए देखें, जैसा कि अभी हमने कहा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सपोज पी क्यू आर है, राइट एंगल एंड क्यू है। पी क्यू क्या है? ये परपेंडिकुलर है। पी आर क्या है? ये हाइपोटेन्यूज और क्यू आर जो है ये बेस है। अब यहाँ पे समझिए कि जब सिन थीटा की बात आती है इट मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइट। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, नॉट हाइट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, इन दोनों के बीच के का जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम सिन थीटा के नाम से जानते हैं या सिन थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे हमारा और आपका रिलेशन क्या है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस एंगल से मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरा स्टूडेंट हैं। ये हमारे और आपके बीच का रिलेशन है। एज इट इज सिन थीटा क्या? सिन मतलब क्या? सिन मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच के रिलेशन को हम सिन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
थीटा छोड़ दीजिए, सिन से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है। तो कॉस थीटा भी क्या सर, किसी दो के बीच में रिलेशन है? बिल्कुल, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों के बीच में क्यू आर और पी आर के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को रिलेट करने के लिए हम कॉस का हेल्प लेते हैं। थीटा एंगल को मतलब क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। tan थीटा भी एज इट इज वही है, परपेंडिकुलर और बेस है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को रिलेट करता है। sin थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। कई बच्चे इसको याद करने में लगे रहते हैं, मैं बोलता हूँ याद मत करो, इतना ना क्वेश्चन कर लो, इतना ना प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो जाएगा। अब ये पी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ये आता है, क्या आपने कोई फॉर्मूला लगाया था इसके लिए? बी के बाद सी आता है, क्या आपने कोई फॉर्मूला लगाया था इसके लिए? वाई के बाद जेड आता है, क्या इसको भी याद करने के लिए आपने फॉर्मूला किया था? नहीं, आपने अपना लेवल बढ़ा लिया कि आपको कोई फॉर्मूला का हेल्प नहीं है। तो एज ए टीचर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोई फॉर्मूला आपके पीछे ना पड़े, ऐसा कुछ इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए कि sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अभी हमने कहा आपको कि जो कॉसेक थीटा होता है, अभी मैंने क्या कहा था, ये जो कॉसेक थीटा होता है sin थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा जो होता है ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। कॉट थीटा जो होता है ये टेन थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब क्या, जब sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच, इट मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, एच बाई पी। अपोजिट मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन गया और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, फ्रैक्शन को ही हमने उल्टा कर दिया। कॉस थीटा जब बी बाई एच होगा तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होगा तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये होता है इसका फॉर्मूला एक तरीके से। देखिए ये जो चैप्टर है पूरा आइडेंटिटी का खेल है। आइडेंटिटी में आपका जितना ज़्यादा और जितना अच्छा पकड़ होगा, ये चैप्टर आपका उतना ही अच्छा होगा। इस चैप्टर में से कोई दम नहीं है। आइडेंटिटी में आप अपना कमांड बढ़ाइए, फॉर्मूला आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये चैप्टर ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एक तो ये मतलब था कि सर जब आप ये कहते हो कि कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है तो उसका मतलब क्या, मैंने अभी बताया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, ये अपोजिट होता है। एक इसका और सेंस निकलता है, एक और सेंस क्या निकलता है जरा सा उसको भी देखें। एक और सेंस निकलता है कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कोसेक थीटा, ये एक सेंस निकलता है। कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 1 बाई सिन थीटा। ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आइडेंटिटी ही डिस्कस कर रहे हैं, इसको याद करिएगा और इसको समझिएगा तो ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम ये कह रहे हैं कि कॉसेक थीटा जो है, ये जो कॉसेक थीटा है सिन का अपोजिट है, इसका मतलब एक तो मैंने ये बता दिया। और जब हम ये कह रहे हैं कि अपोजिट होता है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, एज इट इज कॉस थीटा कैन बी रिटन एज क्या, 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये एक इसका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज और भी हैं लेकिन अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये इंट्रो पार्ट है, और इंडिया इंट्रो पार्ट हम खास करके एक्सरसाइज 8.1 आपसे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए, ये सोच करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 8.1 में जो कुछ क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम आपके साथ अभी और डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस क्या करना है उसको देखिए। मान लीजिए कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये तो सिर्फ राइट ट्रायंगल का ही खेल है, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल का नाम रख दिया पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर मुझे यहाँ पे साइन पी बताओ, साइन क्यू बताओ,
और साइन आर बताओ। इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 8.1 में जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ये समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज 8.1 का लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो हम तो आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो दे ही रहे हैं, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जब वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाइए, उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। ओके, अब आइए आगे आते हैं। सर जब साइन पी के लिए बोला जाए या साइन क्यू के लिए बोला जाए या साइन आर के लिए बोला जाए, साइन कुछ भी हो तो इसका मतलब फॉर्मूला वाइज तो पी बाई एच ये भी होगा, पी बाई एच ये भी होगा, पी बाई एच ये भी होगा। तो सर फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस कहाँ है उसको समझिए। जब साइन पी बोला जाता है तो जिस एंगल का नाम लिया जा रहा है उसके सामने जो साइड आता है जैसे क्यू आर, तो क्यू आर जो है इस क्यू आर हमारा पी बन जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का कहना है नेवर चेंज, हम कभी चेंज नहीं होंगे, जो चेंज होना है परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो लो। परपेंडिकुलर कभी बेस बन जाता है, बेस कभी परपेंडिकुलर बन जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। ओके ठीक है। जब साइन पी बोला जा रहा तो पी के सामने वाला साइड क्या है? क्यू आर, ये पी बन गया और एच तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो इस केस में क्या लिखेंगे? क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। ओके, अब यहाँ पे बात आती है साइन क्यू। अब ये साइन क्यू है, तो जब सर साइन पी के सामने वाला जो साइड है वो जब परपेंडिकुलर बन गया तो साइन क्यू के सामने वाला साइड भी तो पी बनना चाहिए, लेकिन हाइपोटेन्यूज कहता है हम चेंज नहीं होंगे, जो करना है कर लो, मैं तो चेंज होऊंगा ही नहीं। तो इस केस में हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये जो पी आर है या सॉरी ये जो पी क्यू है, फिर ये बी नहीं, फिर ये पी बन जाता है और ये पी नहीं, ये बी बन जाता है। जनरल कॉन्सेप्ट, ये तो हमारा परपेंडिकुलर है ही क्योंकि राइट एंगल एट क्यू है, तो इस केस में जो पी बनता है वो पी क्यू डिवाइडेड बाई एच तो है ही पी आर। पी आर कहता है भैया हम चेंज हो गए ही नहीं, जो करना है कर लो। ठीक है, अब बात आती है साइन आर की। ठीक, तो ये जब आर एंगल आ रहा है तो इस आर के सामने वाला साइड कौन सा है? सामने वाला साइड पी क्यू है, ये तो पहले से भी पी था और वैसे भी आर के सामने साइड है तो भी पी बन गया। मतलब या आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर साइन आर है, आर के सामने जो साइड आ रहा है हम उसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर हो गया। ये इसका मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें किसी तरीके का आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, अब सवाल उठता है सर कोई एक आध क्वेश्चन करके दिखा दो रैंडम बेस पे। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो इसमें पूछा गया है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या कॉस ए एंड टैन ए ये क्या होगा, कॉस ए और टैन ए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जब व्हेन साइन ए या सिन ए इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब क्या है? ये पी बाई एच इज इक्वल टू 3/4 है। हालांकि करते करते जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे पी बाई एच लिखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अभी आपका इनिशियल लेवल है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब समझिए कि जब p की वैल्यू ऑलरेडी 3 गिवन है, h की वैल्यू 4 गिवन है, b मुझे मालूम नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल टू √h² माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना है यहाँ पे? 4 का स्क्वायर माइनस ये 3, क्या है ये? 3 का स्क्वायर। इट मीन्स 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 √7।
तो b की वैल्यू कितनी हो गई, √7 हो गई। अब आपसे पूछा गया है cos a क्या होता है, b/h, इट मीन्स cos a = b हमारे पास कितना आया, √7, और h ऑलरेडी गिवन था, दैट इज इक्वल टू 4, तो √7/4 ये इसका आंसर हो गया। अब बात आती है tan a की, तो tan a = p/b होता है। tan a, p की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू हमारे पास आई है √7। तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया और दूसरा आंसर हमारे पास ये हो गया। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज 8.1 आपसे बनता रहेगा। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपके साथ कॉन्सेप्ट वाइज सारा का सारा डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 8.1 में 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।